वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मेट गाला 2018 हेवनली बॉडीज, व्हाट आर दे टेलिंग अस। इस साल मेट गाला की थीम हेवनली बॉडीज, फैशन और कैथलिक इमेजिनेशन थी। मेट गाला हर साल न्यूयॉर्क के एक आर्ट्स म्यूजियम में एग्जीबिशन रखा जाता है, जिसका मकसद इस म्यूजियम के लिए फंड रेज करना होता है। हर साल यहाँ सेलिब्रिटीज इसी तरह नए नए अजीब अजीब कपड़े पहनकर दिखाते हैं, जो बाद में इसी म्यूजियम में सेल कर दिए जाते हैं। मगर क्या ये सिर्फ एक फंड रेजिंग कैंपेन है या इससे कुछ बढ़कर? क्या ये एग्जीबिशन आर्ट्स और फैशन को प्रमोट करता है या हर साल कुछ ना कुछ प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करता है, यानी आगे क्या होने वाला है ये बताता है? याद रहे दोस्तों, जब कोई चीज इतने बड़े लेवल पर टीवी मीडिया पर दिखाई जाती है तो उस वक्त हर अच्छा बुरा इन्वेस्टर अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। कुछ लोगों का मकसद पैसे कमाना होता है और कुछ लोगों का मकसद अपनी आइडियोलॉजी यानी अपनी तालीम को आम करना होता है। आपको क्या लगता है, ऐसे इवेंट में जिसमें तमाम इल्यूमिनाटी पपेट्स, इल्यूमिनाटी सेलिब्रिटीज आ रहे हों, वहां प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से ऐसा नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस बार मेट गाला में स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत को टारगेट किया गया है और इसमें बहुत से सिंबलिज्म यूज किए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो यह है कि इस मेट गाला की थीम हेवनली बॉडीज थी, यानी आसमानी चीजें जिनमें सितारे, सियारे, चांद, सूरज और फरिश्ते शामिल हैं। मगर ये कौन से अजरामे फल्की की बात कर रहे हैं, ये आपको इनके कपड़े देखकर ही पता चल जाएगा। सबसे पहले आप कैटी पेरी को देखें। इसके कपड़ों पर फरिश्तों जैसे पर लगाए हुए हैं, यानी ये गिराए हुए फरिश्तों की बात हो रही है, जिन्होंने आसमान पर खुदा के खिलाफ बगावत की और शैतान का साथ दिया, और जिनके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान पर जंग हुई और उस अजदहा यानी पुराना सांप जो लूसीफर है उसे जमीन पर फेंक दिया गया और वो अपनी दुम से 1/3 यानी 1/3 सितारे या फरिश्ते अपने साथ जमीन पर ले आता है। यही वजह है कि ये सेलिब्रिटीज खुद को स्टार्स कहते हैं। ये वही सितारे हैं, ये वही गिराए हुए सितारे हैं जिन्हें ड्रैगन यानी वो पुराना सांप जिसको बोला जाता है, जो उड़ता भी था, जिसके पांव भी थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब शैतान ने सांप के जरिए हजरत आदम और अम्मा हवा को वर्गलाया और उनको फल खाने को कहा तो वो बोलता था, और जब खुदा ने हजरत आदम और हवा को बागे अदन से निकाला तब सांप को भी सजा दी और उससे कहा कि तू सारी उम्र जमीन पर पेट के बल चलेगा और जमीन की खाक चाटेगा। जिस सांप की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन है, जिसके टैटूज अक्सर ये सेलिब्रिटीज अपने जिस्मों पर बनवाते हैं, क्योंकि ये उसी ड्रैगन के साथ गिराए हुए फरिश्ते हैं जो आज भी लूसीफर यानी उस ड्रैगन या पुराने सांप को सारी इज्जत और सारा जलाल जो खुदा का है इसे देते हैं। इस साल कैटी पेरी ने ये कॉस्ट्यूम पहनकर और भी चीजें क्लियर कर दी हैं कि ये लोग किसके लिए ये अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहनते हैं। क्या आप ऐसे अजीबो गरीब कपड़े पहनकर दुनिया वालों का मजाक बनना पसंद करेंगे? तो फिर ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों बनाते हैं? जवाब है अपने आका लूसीफर के लिए। पिछले साल मेट गाला में कैटी पेरी ने यह ड्रेस पहना था जिसमें साफ साफ इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म दिखाई दे रहे हैं। इसके सर पर जो हेड गियर है उसमें एक आंख बनी हुई है जो इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म यूज किया गया है, जो ऑल सीइंग आई ऑफ लूसीफर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इस एक आंख का मतलब ये है कि लूसीफर अच्छाई और बुराई को एक ही नजर से देखता है, यानी कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। जो खुदा के कलाम के खिलाफ तालीम है, ये शैतान की तालीम है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। मजीद इसके कपड़ों का रंग लाल है जो कि उस कस्बी यानी उस फहाशा औरत को रिप्रेजेंट करती है जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उस हैवान पर बैठी है, यानी जो मुखालिफे मसीह पर बैठी है और जिसके साथ इस जहान के बादशाहों ने हरामकारी की, जो मुकद्दसों का खून पीने से मतवाली है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखें, ये औरत एक बीस्ट पर यानी एक जानवर पर सवार है। ये 2015 में होने वाले सुपर बॉल हाफ टाइम
टाइम शो की तस्वीर है। ये औरत उसी फहाशा औरत को रिप्रेजेंट करती है जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस में किया गया है। और क्या आप जानते हैं वो औरत कौन है? वो औरत इश्तार है जो मिस्र की देवी थी और जो नमरूद की बीवी थी, जिसकी प्रस्तिश एक देवी की तरह की जाती थी, जिसने अपने ही बेटे तामूज से शादी कर रखी थी और जो कहती थी, अपने दिल में कहती थी कि मैं सदा कवारी हूं। खुदा उससे नफरत करता है मगर ये लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए जगह जगह इसी देवी को जलाल देने के लिए ये कभी कैटी पेरी के डार्क हॉर्स गाने में इसे मिस्र की देवी इश्तार के रूप में दिखाते हैं, तो कभी बियोंसे जब प्रेग्नेंट थी उस वक्त उसे इश्तार बनाकर दिखाते हैं। और भी ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको इश्तार बनाकर दिखाया जाता रहता है। इस मेट गाला में जो मेन बात है वो ये है कि ये लोग बता रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब इनका वक्त शुरू हो गया है। अगर आप गौर करें तो 2015 के सुपर बोल शो का नाम हाफ टाइम था, यानी उस वक्त बस आधा वक्त रह गया था, मगर अब 3 साल बाद टाइम अप हो गया है। इसीलिए अब ये लोग छुपा छुपा कर सिंबलिज्म यूज नहीं कर रहे, बल्कि खुले आम सबके सामने अपने सिंबलिज्म यूज कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम कैसे अप हो गया है, तो ये मैं समझाता हूं। कैटी पेरी ये वही औरत है जिसका इंटरव्यू बहुत मशहूर है, जिसमें इसने कहा हुआ है कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल। ये वही औरत है जो शैतान की गुलाम है और अब यहां एक शरीफ फरिश्ता बनी हुई है। मजीद मेडोना के बारे में कौन नहीं जानता, ये शैतान की पुजारन हर जगह इश्तार बनी रहती है और बहुत से लोग इसे पहले ही एक्सपोज कर चुके हैं कि ये इल्यूमिनाटी की गुलाम है और उनके लिए काम करती है। जैसे इस तस्वीर में साफ इल्यूमिनाटी सिंबल पहनकर ये खड़ी हुई है। इसने मेट गाला में काले कपड़े पहन रखे थे जिस पर सफेद सलीब बनी हुई है। मजीद इसके सर पर जो ताज है उसमें भी सलीबें बनी हुई हैं। सलीब का निशान मौत का निशान है, क्योंकि यीशु मसीह को भी सलीब पर मसलूब करके कत्ल किया गया था और उस वक्त रोमन्स जिसको भी सजाए मौत सुनाते थे उसे सलीब पर चढ़ाते थे। अगर आप नोट करें तो यीशु मसीह के साथ उनके साथ 2 डाकुओं को मसलूब किया गया था और उन 2 डाकुओं को भी सलीब ही दी गई थी। मजीद ब्लैक या काला कलर खुद भी डार्कनेस या मौत को शो करता है। तो अगर मैडोना ने सलीब वाला ड्रेस पहना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मसीही ड्रेस है। ये ड्रेस अमेरिका में पहना गया है और अमेरिका में सलीबें, खास तौर पर सफेद सलीबें कहां देखने को मिलती हैं? जी हां, कब्रिस्तानों में। इस मेट गाला पर बताया जा रहा है कि जल्द ही मसीहियों को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म का मतलब ये नहीं है कि कत्ल कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि उनके जहनों में से मसीहत को खत्म कर दिया जाएगा और अब मुखालफे मसीह के दौर का आगाज होने वाला है। यही वजह है कि 2016 में टाइम्स मैगजीन के कवर पर यह फोटो लगाई गई थी कि द एंड इज नियर। कुछ और सेलिब्रिटीज ने भी काले कपड़ों के साथ साथ गले में सलीबें पहन रखी थी, मतलब मौत। मजीद इस मेट गाला पर इल्यूमिनाटी छाए हुए थे। इस बात का सबूत यह है कि अमेरिकन रैपर डोनाल्ड ग्लोवर इल्यूमिनाटी ऑल सीइंग आई विद कैपस्टोन, जिसमें से रोशनी जो है वो किरणों की शक्ल में निकल रही है, इस निशान की जैकेट पहने मेट गाला में दाखिल हुआ। यानी अब इन लोगों को कोई डर खौफ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और ये खुले आम इन सिंबलिज्म को प्रमोट करने लगे हैं। मजीद इस मेट गाला पर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें प्रियंका ने सर पर एक ऐसा हेडगियर पहना है जो क्रूसेडर्स जिन्होंने सलीबी जंगें लड़ी उनके जैसा लग रहा है। मजीद दीपिका का ड्रेस और हेडगियर रोमन गॉडेस इनाना के जैसा है और इनाना वही इश्तार है जिसे रोमन्स अपनी जुबान में इनाना के नाम से जानते हैं। इस इवेंट में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। याद रहे कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और इस इवेंट के कपड़े डिजाइनर्स ने बड़े सोच समझ कर बनाए थे, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ड्रेस ऐसे ही बन गया हो। सभी ड्रेसेस सोच समझ कर जानबूझकर बनाए गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट गुड एंड इविल यानी अच्छाई और बुराई को शो करता है और यही वजह है कि इस इवेंट में इसे पहनाया गया। इस इवेंट में एक शख्स अपनी तरफ से यीशु मसीह बना हुआ है।
जबकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। जो तस्वीरें बना बनाकर या मूवीज में जो दिखाया जाता है वो लोग बिल्कुल भी यीशु मसीह नहीं है। इस इवेंट में कई लोगों के सरों पर हालो का साइन बनाया गया था, जो आपने अक्सर जीसस की तस्वीरों में देखा हो। ये हालो साइन बुत परस्ती से आया है, इसका यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं है। ये हालो सूरज की प्रस्तिश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये लोग मल्टीपल गॉड्स यानी बेशुमार खुदाओं पर ईमान रखते हैं। इसीलिए ये हालो सिंबल बहुत से फादर सेंट्स के पीछे भी बनाया जाता है। और क्या आपने कभी गौर किया कि ये जीसस और मैरी और बाकी सब की तस्वीरों में इनका एक हाथ आसमान की तरफ होता है और उस हाथ की 2 उंगलियां ऊपर की तरफ होती हैं और 2 नीचे की तरफ होती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये यीशु मसीह की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये शैतानी तस्वीरें हैं। क्योंकि लिखा है, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी खुद को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। ये शैतान है जो अपनी तरफ से यीशु मसीह बना हुआ है ताकि मसीहों को गुमराह करे। इसीलिए बार बार कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, मेरे अजीजों के खबरदार, गुमराह ना हो जाना, डू नॉट बी डिसीव्ड। यीशु मसीह किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह नहीं दिखते थे। उनके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी जाहिरी हालत या उनकी शक्लो सूरत ऐसी नहीं थी, कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी जो लोगों को मजबूर करती उनको पसंद करने के लिए। मगर वो जो कलाम और जो मोजज़े करते थे उसकी वजह से लोग उनको फॉलो करते थे। शैतान है ये जो खूबसूरती को इस्तेमाल करता है ताकि आप उसे इग्नोर ना कर सकें। मगर हमें सिखाया गया है कि इंसान की असल खूबसूरती उसकी शक्ल और सूरत में नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। मजीद इस इवेंट में रियाना पोप जैसी कैप या टोपी पहनकर आई थी, जो कि ऑलरेडी बुत परस्तों की टोपी है, जो मछली का खुदा डेगन से मशहूर है। इसका जिक्र यशुआ की किताब 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत और जजेस की किताब 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जहां समसून इस खुदा के मंदिर को तोड़ देता है। ये सब कुछ दिखाकर ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि उस हैवान का वक्त आ गया है और मसीहत का खात्मा होने वाला है। ये बात इस तरह से प्रूव होती है कि इसी साल 2018 के शुरू में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सभी ने काले कपड़े पहने थे, जो कि फिर से मौत और डार्कनेस को शो करता है। और ये लोग टाइम्स अप कैंपेन चला रहे थे। कहीं ये टाइम्स अप इस तरफ इशारा तो नहीं कि अब वक्त पूरा हो गया है, क्योंकि इसी साल इस्राएल को वापस वर्ल्ड मैप पर आए हुए 70 साल पूरे हो चुके हैं। और हर 70 साल के अरसे को शमीटा कहा जाता है और हर 70 साल बाद इक्तिसादी तबाही आती है, यानी कि इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। कहीं डॉलर गिरने वाला तो नहीं? अगर डॉलर गिर गया तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। दोस्तों, अच्छाई और बुराई की इस जंग में अगर बुराई जीत रही है तो ये थोड़े ही अरसे के लिए है, इसलिए घबरा मत जाना। ये याद रखना कि हर रात बहुत काली होती है, मगर उसके बाद दिन जरूर निकलता है। इसीलिए सुबह होने का इंतजार करना और खुद से वादा करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह का इंतजार करूंगा। चाहे दुनिया मुझे पागल कहे, मैं बुराई का साथ हरगिज नहीं दूंगा। चाहे मैं आखिरी ही क्यों ना बचूं, मैं सच्चाई का साथ ही दूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खुदा ये सब कुछ क्यों होने दे रहा है, तो ये आखिरी जंग है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तक यहूदी लोग उसे दिल से नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। यहूदियों ने उसे रिजेक्ट किया और अपनी मर्जी का मसीहा लाना चाहते हैं। इसीलिए मसीह इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी मर्जी का मसीहा लाकर देख लो, फिर जब तुम मुझे पहचान कर बुलाओगे मैं तभी आऊंगा। इसलिए खुदा जो कलाम कर चुका है उसको पूरा किए बगैर नहीं आएगा, मगर जो भी उसे कबूल करेगा वो उसकी हिफाजत करेगा और हर मुश्किल से उसे निकालेगा। इसलिए उसका इंतजार करना ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।